हर 1 साल के बाद जब भी गर्मियों की शुरुआत होती है, कूलर की ग्रास को हमें चेंज कराना होता है, क्योंकि फिर उसमें कूलिंग कम होती है, मिट्टी वगैरह भर जाती है और जब हम चेंज कराते हैं तो उसको यूँ ही फेंक देते हैं। लेकिन गार्डनर्स नहीं फेंकते हैं। जो सबके लिए फालतू चीज़ हो सकती है, हम गार्डनर्स के लिए काम की चीज़ हो जाती है। और अपने गार्डन में जब हम पौधों पर अप्लाई करते हैं तो देखिए ये हाल होता है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और आपके पौधे हेल्दी रहते हैं। तो जो कंपोस्ट हम बना लेते हैं वो देखिए ये बाल्टी में भरी रखी है ना। इससे पहले भी हमने एक वीडियो शेयर की हुई थी। तो ये बनी हुई खाद थी जो कि मैंने इस बकेट के अंदर भर दी थी कि जब ज़रूरत होगी मिट्टी में मिलाकर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। बल्कि अभी पूरी तरह से नहीं बनी हुई है, लेकिन आधी अधूरी अध कचरी सी ये कंपोस्ट या खाद काम की बहुत होती। तो यहाँ ये कुछ वेस्ट है जो हम इन लोग इकट्ठा करते हैं, मतलब 1 से 2 दिन 3 दिन पॉलीथीन में पैक करके रख देते हैं। आजकल बारिश है तो थोड़ा बहुत पानी भी चला जाता है। फिर मैंने ये ग्रो बैग बनाया, मतलब बोरी को नीचे से थोड़ा सा बांध कर और उसी में मैं बनाती हूँ। मुझे बोरी को हैंडल करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसका वज़न नहीं होता तो इधर से उधर रखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसमें भी दफ्ती है, कागज़ हैं, पेपर्स हैं, किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है और ये है कूलर की सड़ी गली घास। ये देखिए ये भरी हुई ना इसके अंदर। तो इसके नीचे भी कंपोस्ट है, मतलब अधकली सी जो तैयार कर लेती हूँ वो बनकर रेडी हो चुकी थी। तो जब हम इस तरह से उलटते पलटते हैं तो कुछ बनी हुई नीचे से निकलती है। बोरी में ड्रेनेज होल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें खुद ही छोटे छोटे से बारीक बारीक होल्स होते हैं जिनसे कि पानी का रिसाव हो जाता है। किसी कंटेनर के ऊपर, प्लेट के ऊपर बड़ी सी आप रख दीजिए तो वो लिक्विड कंपोस्ट इकट्ठा भी हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम बहुत छोटा छोटा कर देते हैं, मतलब इसको कट कर करके और या कुचल कुचल कर बिल्कुल बारीक कर देते हैं तो इसका कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है और ये मिक्स भी हो जाती है मिट्टी के अंदर। उस घास में ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी तो जालियों पे जमा हो जाती। तो भी ये देखिए एक और भरी हुई है पॉलीथीन में और मैंने इसको इसके अंदर पलट दिया हुआ है। तो मिट्टी भी है और ये उसके घास भी है जो कि खस वाली घास होती है। तो ये जो ब्राउन मटेरियल होता है ना, ये पहले से डिकम्पोज होता है, ड्राई मटेरियल होता है और ये ड्राई मटेरियल जब हम मिट्टी के साथ मिलाते हैं तो बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाता है और मिट्टी ऊपर रहती है, सारा सामान नीचे रहता है तो उसमें मक्खी मच्छर भी नहीं लगते हैं, कीड़े मकोड़े दिखाई नहीं देते, मिट्टी के नीचे रहते हैं और फिर ये बहुत जल्दी गलना शुरू होता है। बारिश का पानी देखिए थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, उस पर से प्लांट्स भी चलते हैं। तो जब हम प्लांट्स इसके ऊपर लगा देते हैं तो नीचे धीरे 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 जब तक पौधे की जड़ें वहाँ तक पहुँचती हैं तब तक ये डिकम्पोज हो जाता है, पूरा कचरा गल जाता है। अच्छा, इसमें नमक वाली चीज़ें आप बिल्कुल ना ऐड कीजिए। चाय की पत्ती ऐड कीजिए, अंडे के छिलके ऐड कीजिए सूखे हुए और फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके और साथ में क्या कहते हैं गोट मैन्योर और कोई भी खाद हो, पुरानी मिट्टी गमलों की झाड़ी हुई वो सब भरिए, फिर मिट्टी तैयार कर लीजिए। हम इसमें बीज भी बो देंगे। ये परवल मैंने कुछ लाल लाल परवल सूखने के लिए रख दिए थे, शेड में रखे थे, तो वो बीज भी थोड़े थोड़े सूखे सूखे हो गए हैं। तो इनमें से हम परवल के बीज को निकाल लेते हैं। देखिए करते रहना चाहिए काम अपना, बाद में रिजल्ट्स जब आएंगे देखते हैं ग्रो होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन ये हम गार्डनर्स की टेक्निक होती है फ्री में गार्डनिंग करने की, कि इस तरीके से घर से ही, किचन से ही कुछ सीड्स हमें मिल जाते हैं तो हम इनको ग्रो कर देते हैं। जब हम 4 5 6 ग्रो कर देते हैं तो एक आध पौधा तैयार हो ही जाता है। कभी कभी नहीं भी होता है भाई, हर चीज़ की गारंटी लेकर कोई नहीं आया। तो जब नहीं होता है तो फिर से ट्राई करते हैं, तब हो जाता है, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं, इतना कठिन भी नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी गैप पर मैंने ये बीज इसमें
लगा दिए हैं। अच्छा, बीज वगैरह लगाने के लिए इसको फंगस लेस करना ज़रूरी है, मतलब इस पे फंगिसाइड डालिए आप। मार्केट से लाए हुए फंगिसाइड या पेस्टिसाइड्स आपके पास नहीं होते तो कोई बात नहीं, मेरी तरह काम चलाइए, घर से ही लीजिए। उसको भी हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा का प्लांट लगाया है तो उसकी जेल को पानी में घोलकर उसका इस्तेमाल कीजिए। राख नहीं है तो घर में कागज़ लकड़ी वगैरह जलाकर राख का स्प्रे कीजिए, मिट्टी में मिलाइए, पौधे पर स्प्रे कीजिए, बीज में भी मिला दीजिए, फिर ग्रो कीजिए। अच्छा, आजकल सीज़न है पुदीना लगाने का, तो मेरे पास थोड़ा-सा बचा अभी हरा है, तो अच्छा है कि हम इसकी कटिंग्स को लगा लें। तो इसी में मैंने बीज लगाए परवल के, अभी थोड़ा जर्मिनेशन में टाइम लगेगा। अच्छा, पुदीना क्या होता है ना, ये खुद ही एक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड होता है, तो जहाँ पौधों के आस-पास लगा देंगे, वहाँ फंगस नहीं लगती है, इसलिए लगाना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने एलोवेरा निकाला हुआ था, तो एलोवेरा में भी मैंने इसको यहाँ ग्रो किया। वो ये राख पड़ी हुई देख सकते हैं ना आप, और कुछ पुरानी मिट्टी है, यहाँ पर भी मैं कंपोस्टिंग ही कर रही हूँ। तो ऊपर से अगर हम प्लांट को लगा देते हैं, एलोवेरा जैसा हार्डी प्लांट, तो ये कुछ दिन में जड़ें इसकी डेवलप हो जाएंगी और ये लग भी जाएगा। गंदा गंदा सा नहीं लगेगा कि हम कंपोस्टिंग का अलग से कुछ काम कर रहे हैं। अगर खाद बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो हमें एहसास नहीं होता, बिल्कुल फ़ील नहीं होता है कि हम खाद बना रहे हैं। अरे! बस पौधा चल रहा है तो ध्यान ही नहीं जाता, और कब 5-6 महीने गुज़र जाते, खाद बनकर रेडी हो जाती। फिर आप इसको मिट्टी को निकालिए और मिलाइए मिट्टी में और पौधे लगाइए। तो उम्मीद है कूलर की सड़ी गली पुरानी घास जो आप कचरे में फेंकने वाले थे, उसको हम कंपोस्टिंग में यूज़ करेंगे। ऐसा आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से प्यारे-प्यारे से कमेंट भी दीजिए अपने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।